गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ब्लॉग और हैव अ नाइस डे आप सबको। तो आज सुबह किचन में ब्रेकफास्ट में क्या बनने वाला है। तो आज है छुट्टी का दिन। छुट्टी के दिन ज़्यादा एक ही आइटम ब्रेकफास्ट में बनने वाला है। तो एक्चुअली बच्चे सो रहे हैं, तो मैंने किचन का डोर बंद किया अभी। आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन सिवई। वो नमकीन सिवई ये है, राइस की सिवई है जो बहुत ही यम्मी बनती है और इसको बनाने में बहुत थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा इजी और फटाफट होता है। तो आज स्पेशल जो ब्रेकफास्ट है वो तो है हमारा नमकीन सिवई। उसको बनाने के लिए वो इसको इधर रखा है और इसको उधर रखा है। वाह वाह, क्या है ये। तो आज का स्पेशल ब्रेकफास्ट वो है नमकीन सिवई। और उसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो ये सिवैयाँ चाहिए जो मेन है, जिसको बनाना है मुझे। तो उसमें स्वाद और उसका स्वाद बढ़ाने के लिए हमें चाहिए टमाटर और ग्रीन चिली, अनियन, थोड़ा सा अदरक डालूंगी। और इसमें एडिशनल आप सारी सब्जियां डाल सकते हैं, बट मैं आज इसमें सिर्फ मटर डाल के बनाने वाली हूँ, ग्रीन पीस डालूंगी। सब कुछ कट 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 कर देता है। इन सिवैयों को भिगाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये अब जब हम कढ़ाई में जब उसको डालते हैं तो वो अच्छे से ये हो जाती हैं, बन जाती हैं। एक्चुअली इसके लिए मुझे बड़े कढ़ाई की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये अभी थोड़ी हैं, ये बाद में फूल के बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। तो अभी जो है मैं तो ऐसे ज़रूरी नहीं कि आप इसमें अनियन डालो, आप बिना अनियन के भी बना सकते हैं। अभी हम इसमें डालेंगे ऑयल। थोड़ा सा ऑयल भी थोड़ा ही पड़ता है इसके अंदर। तो मच्छर बहुत है। और इसके साथ ही मैं कट कर लूंगी ग्रीन चिलीज। ऑयल गर्म हो गया है, चेक करते हैं। और मैं इसको इसमें डाल दूंगी। इसमें अदरक को ग्रेट कर इसको ये भुनेगा तब तक हम इसमें वर्ल्ड की जो अमेजिंग प्लेस है ना, उसमें से सबसे सबसे अमेजिंग प्लेस क्या है, टेस्ट करके बात करते हैं। टेस्ट है। थोड़ा सा ऐसे ही बात करेंगे। मैं टोमेटो कट कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वर्ल्ड की जो बेस्ट प्लेस है वो है मेरी किचन। कहता है, पता नहीं क्यों बट आता है। अभी हमारा खाना बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, खाना बना के खिलाना भी बहुत अच्छा लगता है। मैं नए नए रेसिपीज मेरे रेसिपीज नए नए बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ। मतलब इस किचन में तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करती हूँ। हमेशा कुछ ना कुछ नया चलता ही रहता है किचन में। तो वो अभी तक तो नहीं दिखा है, बट आगे आपको दिखाती रहूंगी। जितना भी पॉसिबल होगा मैं ज़रूर दिखाऊंगी आप सबको कि आप क्या क्या कर सकते हो बेसिकली बच्चों के लिए। क्योंकि बच्चों को जो है जंक के साथ साथ हेल्दी भी चाहिए। तो हेल्दी कैसे बना सकते हैं, मीन्स मम्मा का मैजिक कैसे वो आप क्रिएट कर सकते हो।
और वो हेल्दी भी है, और दूसरा कैसा है, वो बच्चों के लिए तो जंक मतलब ऐसा नहीं कि आप उनको कुछ भी दे दो खाने को, थोड़ी तो केयर करनी पड़ती है ना बच्चों की। तो हमें मेन जो है वो बच्चों को टारगेट रखे। अब ये मटर मैंने रखी थी फ्रीजर से निकाल के, अभी इसको मैं इसमें डाल दूंगी और इसको थोड़ा सा अनियन के साथ भून लूंगी। इसको थोड़ा सा ढक देती हूँ। अभी मैं डालने के लिए बड़ी प्लेट लूंगी, क्योंकि जो सिवैयाँ हैं वो भी जब भी हम इनमें डालेंगे तो उसको भी ढकना पड़ेगा हमें। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे बड़ा ढक्कन लिया है, उससे ढकती हूँ। अभी टमाटर इसके बाद डालूंगी। तो जो हाँ, मैं क्या बोल रही थी कि किचन ना वो मेरे लिए वर्ल्ड का बेस्ट प्लेस है। यहाँ पे बहुत सारी आप क्रिएटिविटी कर सकते हैं, बहुत कुछ नया सीख सकते हैं, एक दूसरे को सिखा सकते हैं। तो बुराई क्या है नॉलेज शेयर करने में। हम नॉलेज जितना शेयर करते हैं उतना ही बढ़ता है। तो अभी तक तो ठीक है, मैं खुद बनाती सबको खिलाती, अच्छा लगता है। खुद भी खाती हूँ, ऐसा नहीं है। बट आपको खिला तो नहीं सकती, बट बता ज़रूर सकती हूँ कि वो थोड़ा-सा तो चेंज करके आप भी कुछ अलग कर सकते हैं। तो ऐसे छोटी-छोटी से जो टिप्स हैं ना, वो काफ़ी टाइम से मैं फ़ॉलो करती हूँ। तो मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। उससे क्या होता है ना कि किचन में जो स्वाद है ना, वो बदल ही जाता है पूरा-पूरा। या खाने का स्वाद बोले या लोगों के सामने प्रेज़ेंट करने का स्वाद बोले, वो सब कुछ चेंज हो जाता है। मेरे किचन के डोर पे बहुत सारे थॉट्स हैं। आपको वो दिख रहा होगा, व्हाइट पेपर्स दिख रहे हैं ना, नॉट प्लेन पेपर्स। उसके बैक साइड में वहाँ पे बहुत सारे थॉट्स लिखे हैं, जो चलते फिरते एवरीडे बेसिकली तो वो बच्चों के लिए ही लिखे हुए हैं कि जब बच्चे कुछ भी करते रहे तो एटलीस्ट एक नज़र तो उस पर पड़ेगी, और उनको वो देखेंगे और कुछ तो माइंड में जाएगा। क्योंकि हर टाइम हम बच्चों को पढ़ा भी नहीं सकते हैं, बट बच्चों को हम सिखा सकते हैं। एक्चुअली जितना हम बच्चों को प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं ना, उतना उनका नॉलेज बढ़ता है। तो ऐसे चलते फिरते, और वो सारे थॉट्स बच्चों को पता है कि मम्मा के लिए लिखा है, मम्मा को चाहिए होती है। मम्मा को मीन्स क्या बोलते बच्चे, ये आपने क्यों किसके लिए लिखा है? मैंने मेरे लिए लिखा है। मुझे डेली ना कुछ कुछ अपने लिए मतलब रिमाइंडर चाहिए ऐसे। तो वो थॉट्स उनको पता है कि ये थॉट्स मम्मा के लिए हैं, तो मुझे वो रिमाइंड कराते हैं। देखो, वो मुझे आके बताते हैं, मम्मा आपने वहाँ पे ये लिखा है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? नहीं, सीक्रेट ओपन हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई नहीं। वो सारे थॉट्स मेरे लिए हैं, और वो मुझे चाहिए, बूस्ट करते हैं अपनी एनर्जी को और अपने थॉट्स को। तो क्या, हाँ, थोड़ा टाइम है तो हम बातें कर सकते हैं। ऐसे मुझे क्या, जब भी हम वीडियो बना रहे होते हैं ना, तो बात करने का टाइम नहीं होता है। हाँ, दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है क्या होती है कि हम जब खाना बनाते हैं ना, तो वो सिर्फ खाना नहीं होता है। अपने सारे जो चाहने वाले हैं उनको ध्यान में रख के उनके स्वाद का हम खाना बनाते हैं। तो वो सिर्फ खाना नहीं होता, उसमें हमारा प्यार होता है, उसमें हमारी बॉन्डिंग होती है। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम जो बाहर का खाना खाते हैं, ठीक है, हम सब खाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, खाना चाहिए, लेकिन वो कभी-कभी। रेगुलर आप जभी भी खाना बनाओ ना, बहुत प्यार से खाना बनाओ, तो वो खाने में स्वाद ऐसे ही बढ़ जाता है। भगवान का ध्यान करके खाना बनाओ, क्योंकि हम जो खाना बनाते हैं वो भगवान के लिए बनाते हैं। ऐसा माइंड में ध्यान में रहेगा ना, तो हम वो खाना हमेशा आपको प्रसाद के रूप में मिलेगा। अब देखो, एक चीज़ और बताती हूँ। यहाँ पे मैंने आज इसमें अनियन डाला है, तो ज़्यादातर मैं अनियन का यूज़ नहीं करती हूँ, वो अलग चीज़ है, अलग बात है। बट आप, क्योंकि अनियन हम भगवान को नहीं खिला सकते ना, हमारे बीच की बातें चल रही हैं। तो बेसिकली जो खाना भोग लगाना होता है, जब भी मतलब एवरीडे भोग लगाती हूँ, तो जो भोग लगाने का खाना होता है ना, उसमें अनियन एंड गार्लिक नहीं होना चाहिए, तो मैं नहीं डालती हूँ। तो आप जब भी खाना बनाओ, ठीक है, ये सब चीज़ें भी कहीं न कहीं बनाई गई हैं प्रकृति में। ज़रूरी नहीं कि हम नहीं खाते हैं या कोई नहीं खाता है, तो ऐसा नहीं कि सब नहीं खाते हैं।
किसी को घर में पसंद है तो मैं ये नहीं बोलती कि आप अनियन लहसुन ना डालिए, आप बनाइए वो खाना, बट वो हाँ भगवान को भोग नहीं लग सकता। लेकिन हाँ हम ध्यान में ये रख के बना सकते हैं ना कि खाना हेल्दी है, जो बना रहे हैं वो सेहतमंद है, सबकी सेहत को फायदा करेगा। तो वो सब चीजें, तो जब आप किचन में रहोगे एक पॉजिटिव माइंड के साथ, तो खाना भी हमेशा पॉजिटिव और हेल्दी ही बनेगा। तो अभी मटर थोड़े से गल गए हैं, और थोड़े मटर जब भी हम सिवैयाँ डालेंगे इसके अंदर तो उसके साथ वो गल जाएंगे, क्योंकि उसमें पानी भी जाएगा। अब मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ टोमेटो, और मेरा ये चॉपर बहुत अच्छा है। तो किसी ने मुझे मुझे 2 लोगों ने कमेंट्स किया कि ये आपने कहाँ से लिया, तो ये यहाँ पे थाना में, मतलब मे बी महाराष्ट्र में या थाना में सभी जगह मिलता है। ये शायद लकड़ी का भी बनता है। तो ये मेरे पास ये बेस प्लास्टिक का है, बट ये काफ़ी 15 ईयर से मेरे पास है और काफ़ी अच्छा है। चॉपिंग फटाफट होती है, सिर्फ टोमेटो नहीं कटता है, क्योंकि टोमेटो को मुझे नाइफ से कट करना पड़ता है। बाकी सारी वेजिटेबल्स बहुत ही फाइन चॉप होती हैं, बहुत अच्छा चॉपर है, तो वो आप यूज़ ले सकते हैं। हाँ, खाने के बाद चाहिए तो मैं भेज भी सकती हूँ। यहाँ तो मिलता है, मुझे बाकी जगह का नहीं पता वहाँ पे मिलता है कि नहीं मिलता है। तो अभी इसमें मैंने डाल दिया, बहुत ही क्विक और इजी रेसिपी है, मतलब टोटल जो है आपको 20 मिनट्स में ब्रेकफास्ट रेडी हो जाएगा। तो हाँ, मैं क्या बोल रही थी, तो मुझे खाना बनाना बहुत पसंद है, तो अगर मैं इतना तक खाना बनाती हूँ ना, तो वो मैं एवरी डे बनाती हूँ। और मैं रोज, क्योंकि मुझे जल्दी रहती है, मॉर्निंग के टाइम पे सबका टिफिन है, स्कूल है, तो उस टाइम पे मुझे रिकॉर्डिंग कर भी ले, बट एडिटिंग को टाइम लग जाता है यार, वो एक प्रॉब्लम है, मुझे वो एडिटिंग भी करनी पड़ती है ना। और उस टाइम होता क्या है पता है, तुम जल्दी रेडी हो, तुम जल्दी उठो, तुम ये करो, तुम वो करो, तो सबके काम ऐसे रहते ना कि वो अपना माइंड ना सिर्फ एक किचन में नहीं रहता है। किचन के साथ साथ बच्चों में, किसी ने बॉटल भरी कि नहीं, किसी ने टिफिन रखा कि नहीं, किसी ने क्या किया कि नहीं, किसी का ब्रश हुआ कि नहीं, कोई नहाने गया कि नहीं, एवरी डे ये चलता रहता है। तो ये मेरा मॉर्निंग का रूटीन ऐसे ही रहता है। तो उस टाइम पे मैं बहुत सारी वीडियोस नहीं बना सकती, लेकिन कुछ कुछ वीडियोस में बनाती हूँ। तो क्योंकि क्वेश्चन था कि तुम इतना खाना कैसे बनाती हो, तुम रोज इतना खाना बनाती हो। हाँ, तो मैं रोज इतना खाना बनाती हूँ, बिकॉज क्योंकि मुझे 4 लोगों का, अपना तो कैसा होता है ना, मैं तो सबकी मिक्स खाती हूँ, क्योंकि सबके खाने से जो थोड़ा थोड़ा बचता है वो मेरा होता ही होता है। बट जो मेरे घर में, मेरे हस्बैंड की चॉइस अलग है, उनकी सब्जी अलग होती है, ठीक है। अब ये नहीं कि वो सब खा सकते हैं, हाँ एवरी डे नहीं होता है, बट ऑलमोस्ट 3-4 डेज वो ऐसा ही होता है, क्योंकि बच्चों की चॉइस बिल्कुल ही अलग है। उसमें से मेरी बड़ी बेटी की चॉइस वो भी बिल्कुल डिफरेंट है, छोटी दोनों हैं, कभी कभी एडजस्ट करती हैं, कभी कभी नहीं करती हैं। तो ऐसा हो जाता है कि वो चारों का टिफिन डिफरेंट होता है, तो मुझे 3 टाइप का तो खाना बनाना ही पड़ता है। बाकी एडजस्ट हो जाता है, जिस दिन एडजस्ट हो जाता है अच्छी बात है, नहीं होता है तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर सकती हूँ। अपनों के लिए इतना तो कर सकते हैं, है ना। एक कमेंट्स और आया था कि हाउस वाइफ होने का मतलब ये नहीं कि तुम पूरे टाइम किचन में रहो, खाना बनाओ, अपने लिए टाइम होना चाहिए ना। मेरा अपना टाइम मेरे अपने किचन में मुझे बहुत पसंद है, मतलब मैं यहाँ पे हूँ, इंजॉय कर रही हूँ, कुछ बोझ नहीं है, अच्छा लगता है खाना बनाना, कैसे बन रहा है खाना देख के भी अच्छा लगता है, और सबको खिला के भी अच्छा लगता है। मेन होता है जब खाना बनाओ और कोई तारीफ करे, तो वो बहुत ही अच्छा लगता है। सॉरी, अभी हमारे टमाटर जो है थोड़े से गल गए, इसमें मैं थोड़ा सॉल्ट डाल देती हूँ ताकि ये जल्दी से गल जाए। तो उसके बाद हम फिर बात करते हैं। देखो वीडियो अच्छी बनी तो डालूंगी, नहीं बनी तो बिल्कुल नहीं डालूंगी। तो सॉल्ट खत्म है, सॉल्ट का डब्बा निकालती हूँ। और मैं यूज करती हूँ रॉक सॉल्ट, काफी टाइम से यूज कर रही हूँ, तो हेल्थ के लिए तो बहुत ही अच्छा है। बहुत सारी चीजें हैं जो मैं आपको शेयर करूंगी, छोटी छोटी चीजें हैं जो किचन में शेयर करती हूँ। मेरा जो खाने का रेसिपी है शायद लोगों से अलग होता है, खाना मैं फास्ट बनाती हूँ,
दूसरी बात क्या बोली थी, हाँ, कि मेरे पास जो मेरे खाना जो है वो थोड़ा सा स्वाद अलग होता है, बिकॉज कि बाहर के मसाले मैं नहीं यूज़ करती हूँ। हाँ, अब बेसिकली हल्दी है, मिर्ची है, वो तो हमें बाहर से लेना पड़ता है, बट मिर्ची भी मैं घर में भून के और ट्राई करती हूँ। इवन गरम मसाले सारे मैं बाहर से नहीं मंगाती, खड़े गरम मसाले लेकर आती हूँ और मैं उनको खुद ही पीसती हूँ, और वो वीकली बनाती हूँ मैं मसाला। वो मसाले मेरे कभी भी 1 मंथ के नहीं होते, क्योंकि मुझे उतनी क्वांटिटी ही नहीं आएगी। मैं कैसे बनाती हूँ मुझे पता है, इतनी क्वांटिटी और इतना ही बनाना है, तो मैं उस हिसाब से काम कर पाती हूँ। कौन उठा है? थोड़ी सी मिर्ची, थोड़ी सी हल्दी, और इसमें सिर्फ 2 चीजें डालूंगी, आपको दिखाती हूँ। ये है सौंफ पाउडर, और ये मैं घर में भून के पीस के रखती हूँ, जो मुझे लगती है। और दूसरा मेरे किचन में होते हैं डीजे वाले बाबू। ये डीजे वाले बाबू जो हैं, ये भी हमारे खाने का स्वाद बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे बस। इन 2 चीज़ों के अलावा हल्दी, नमक, मिर्ची, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ी सी हरी मिर्ची डाली है। तो वैसे ज़्यादातर आपको हरी मिर्ची का ही यूज़ करना चाहिए। और अब मैं ये सिवैयाँ इसके अंदर डाल दूंगी। थोड़ी सी पक जाएंगी फिर उनको चलाने की कोशिश करेंगे। मैं थोड़ा सा ढकती हूँ अभी। तो मैं बात कर रही थी आप सभी से अपनी हॉबीज। अभी तो मैं कुकिंग की बात कर रही हूँ, उसके अलावा भी बहुत सारी हॉबीज हैं जो मुझे टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ। हाँ, अभी तक बच्चे छोटे थे, मुझे टाइम नहीं मिल पाता था, बट अब थोड़ा थोड़ा टाइम निकल रहा है, मिल रहा है। एक्चुअली टाइम तो निकालना पड़ता है, बट शायद वो टाइम था जब भी टाइम नहीं निकाला मैंने। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी मुझे टाइम मिला है कि मैं मेरी अपनी हॉबी को टाइम दे सकूं, अपनी जो चॉइसेस हैं उनको आगे बढ़ा सकूं, उनके लिए कुछ काम करूं, अपनी मतलब अपनी पसंद का काम करूं कुछ। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं भी क्राफ्ट, जो मुझे क्राफ्ट भी बहुत पसंद है, मतलब शायद वो क्रिएटिव माइंड है, इसके लिए कुकिंग, क्राफ्ट, CCC, क्रिएटिव कुकिंग क्राफ्ट एंड अदर थिंग्स भी बहुत ज़्यादा, मतलब ठीक है, जो भी क्रिएटिविटी से चीज़ें हैं ना, तो वो मुझे बहुत पसंद है। किचन तो क्रिएटिविटी का फुल पैकेज है, फुल पैकेज। आप यहाँ पे खाना बना सकते हो, खाना खिला सकते हो, किसी के बारे में कुछ अच्छा कुछ बुरा बोलना वो अलग चीज़ है। मतलब आप नफरत नहीं करो किसी से, आपको वो पसंद नहीं आता तो आप उसको देखो भी मत, आप उस रास्ते नहीं जाओ जो जहाँ, जैसे होता है ना कि हमें ये रास्ता पसंद नहीं तो हम वहाँ पे नहीं जाते हैं, तो सेम ऐसी सिचुएशन है। तो ये हेटर्स के लिए एक्चुअली, कि अगर आपको किसी चीज़ से नफरत है तो मतलब कि वो आपको पसंद नहीं है, तो आप उस चीज़ को देखो नहीं, उस काम को करो नहीं, कुछ ऐसा करो कि वो अच्छा लगे। चलिए, ये बन रही है और हम फिर मिलते हैं, ठीक है। इसमें धनिया भी डालनी है, एंड में मैं धनिया पत्ती भी डालने वाली हूँ। एंड अभी बहुत सारा काम है क्योंकि आज है संडे, संडे और सारी हाउस वाइफ का फंडे। मेरा तो फंडे होता ही होता है कि संडे तो बहुत सारे काम होते हैं। बेसिकली आप फैमिली के साथ होते हैं ना, तो सिर्फ उनका ही ध्यान रख पाते हैं, बाकी चीजें नहीं हो पाती हैं। तो संडे के बाद जो मंडे आता है ना, वो हमारा बहुत हेक्टिक होने वाला होता है। बट ठीक है, संडे तो एंजॉय करो अपने तरीके से। जी, देखते हैं ये हो गया कि नहीं। वाह, देखिए अभी गैस को बंद करती हूँ, देख सकते हैं ये खिली सी हुई हैं।
और इसके ऊपर लास्ट में हम धनिया से गार्निश करेंगे। ओह,